हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं गुणज और गुणनखंड के बारे में। किसी भी संख्या के गुणज कैसे निकाले जाते हैं और गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणज की। किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं और उनको कैसे निकालते हैं। तो गुणज का मतलब है किसी भी संख्या को अपन जब प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, जैसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो उसके गुणज प्राप्त होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 की। 2 के गुणज अपन को अगर यहाँ पर निकालने हैं तो 2 के गुणज यहाँ पर हो जाएंगे 2 के गुणज। 2 के गुणज का मतलब है इसको अपन प्राकृत संख्या से गुणा करते जाए। जैसे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो इसके गुणज मिलेंगे। जैसे कि 2 है, 1 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 3 से किया तो 6, 4 से किया तो 8। तो ये ऐसे यहाँ पर चलते जाएंगे। तो 2 के गुणज का मतलब है उसको प्राकृत संख्या से गुणा करते जाओ तो उसके गुणज प्राप्त होंगे। जैसे कि 3 के गुणज की बात करें, 3 के गुणज। 3 के गुणज का मतलब भी वही, 3 को पहले 1 से गुणा करो, फिर 2 से, फिर 3 से, तो यहाँ पर अपन को मिलेगा 3, 6, 9, 12, ये इसके गुणज हो गए। जैसे कि 4 के गुणज, तो 4 के गुणज हो जाएंगे यहाँ पर 4, 8, 12, 16। तो गुणज का मतलब है कि उसको अपन किससे गुणा करेंगे? प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को जब प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अपन को यहाँ पर गुणज प्राप्त होते हैं। इसको अपन मल्टीपल भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि मान लो 20 की बात करो तो 20 क्या 4 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि 4 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 20 मिलता है अपन को। 5 की बात कर ले, 6 की बात कर ले, जैसे कि मान लो यहाँ पर 10 की बात कर ली, 10 के गुणज निकाल रहे हैं अपन यहाँ पर। तो 10 के गुणज क्या हो जाएंगे? वही 10 को पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे, इस प्रकार से इसके गुणज निकल जाएंगे। अब बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं तो उसका मतलब है कि ऐसी संख्या है जिनका भाग उस संख्या में जाए। जैसे कि मान लो 10 है, 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 10 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है कि इधर ऐसी संख्या आएगी ओनली जिनका भाग 10 में जाता हो। तो एक तो सबका गुणनखंड होता है, एक तो आएगा इसी, एक तो सबका होता है, एक का भाग सभी संख्या में जाता है। उसके बाद देखेंगे 2, क्या 2 का भाग 10 में जाता है? हाँ, तो 2 भी इसका गुणनखंड है। उसके बाद 3 का इसमें भाग नहीं जाता 10 में, 3 नहीं है। 4 का भी नहीं जाता है, 5 का चला जाता है। पूरी बार भाग जाना चाहिए तभी उसको अपन गुणनखंड बोलेंगे। तो 5 का भाग भी यहाँ पर 10 में चला जाता है तो 5 भी क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8, 9, 10, 10 का इसमें भाग जाता है, 10 का 10 में भाग चला जाता है। तो 10 का गुणनखंड क्या है यहाँ पर? 1, 2, 5 और 10। एक सभी में आएगा क्योंकि एक ऐसी संख्या जिसका भाग सभी में जाता है, और एक स्वयं वही संख्या, स्वयं का भाग स्वयं में तो जाएगा इसे। 5 का भाग 5 में, 10 का भाग 10 में, 15 का भाग 15 में तो जाएगा इसे। तो यहाँ पर 10 भी आएगा और 1 भी आएगा। उसके बीच में 1, 2, 3 ज्यादा भी आ सकती है। तो वही संख्या आएगी जिनका भाग इसमें जाता है। जैसे कि अपन यहाँ पर बात कर ले हैं 20 की, 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो 1 तो आएगा इसे, उसके बाद 2 का भाग 20 में जाता है, उसके बाद 3 का नहीं जाता है, 4 का चला जाता है तो 4 भी आ जाएगा, 5 का भी जाता है, 5 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8, फिर 9, फिर डायरेक्ट आएगा यहाँ पर 10 का भाग जाता है। फिर उसके बाद 10 के बाद डायरेक्ट 20 का भाग जाएगा। 11, 12, 11 से लेकर 19 तक किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। 10 के बाद डायरेक्ट 20 आएगा। तो 1 और 20 तो आए से, उसके बीच में 2 पांच संख्या और आ गई। जैसे कि मैं पूछ लूं कि 8 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 8 के गुणनखंड होंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 2 का भाग 8 में जाता है तो 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 का भाग 8 में जाता है, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 5 नहीं आएगा, 6 और 7 भी नहीं आएंगे, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 8। तो 8 के गुणनखंड होगा 1, 2, 4 और 8। फिर 8 तक ही देखना है, 8 के बाद नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि 9 का देखना है, 10 का 9 तो बड़ी संख्या होगी ना। तो अपन यहाँ से चेक करेंगे 1 से लेकर 8 तक। 20 की पूछ रहा है तो 1 से लेकर 20 तक, 15 की पूछ रहा है तो 15 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 15 तक, ऐसे चेक करेंगे अपन यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन गुणनखंड और गुणज याद कर सकते हैं। तो गुणज का मतलब सीधा सीधा है कि उसके मल्टीपल, उसको किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अपन को गुणज प्राप्त होते हैं।
और गुणनखंड का मतलब है कि ऐसी संख्या है जिसका भाग उस संख्या में जाता हो। 10 के गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या है जिनका भाग किस में चला जाए, 10 में चला जाए। 20 का मतलब 20 में चला जाए और 8 का मतलब 8 में चला जाए। उन संख्याओं को अपन गुणनखंड बोलते हैं। और गुणज, उनको अपन प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं तो गुणज प्राप्त होते हैं।